आइए नाज़रीन, आज हम आपको गोला कबाब बनाने की रेसिपी देते हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले तो पसंदों की तरह बीफ लिया है। 1.5 केजी है ये, और इसकी हमने लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स काट ली हैं। साथ ही हमने हाफ नटमेग लिया है, यानी कि जायफल। थोड़ा सा हमने टुकड़ा जो है वो जावित्री का लिया है, यानी कि मेज़। इसके साथ ही हमने ऑल स्पाइस लिया है, जिसको कि कबाब चीनी भी कहा जाता है। करीबन 1/3 टीस्पून होगा। इन तीनों चीज़ों को हमने मिलाकर पीस लेना है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून भर के जो है वो गरम मसाले का डालना है, जो कि हमने घर में ही पीसा हुआ है, और इसकी रेसिपी जो है वो इस चैनल पर मौजूद है। 1.5 टीस्पून जो है भर के वो हमने सॉल्ट का लिया है, और 1.5 टीस्पून ही भर के हमने चिली पाउडर का लेना है, और 1 टीस्पून फुल जो है वो हमने कोरिएंडर पाउडर का लिया है, यानी कि नमक, मिर्च, धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ। और ये हमारे मसाला जात जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। कच्चा पपीता लिया है, रॉ पॉपो, और साथ ही हमने 1.5 इंच का जिंजर का टुकड़ा लिया है। अब हमने जिंजर को छील लिया है, और पपाया जो है उसको स्क्रैप कर लेना है बीच में से उसके सीड्स को, और उसको छिलके के साथ ही आधे कच्चे पपीते को, हाफ पपाया को हमने काट लिया है। साथ ही जिंजर को भी काट लिया है, और 3 to 4 ग्रीन चिलीज जो हैं वो आपने इसके साथ ही रख ली हैं। दूसरी तरफ हमने खूब खुला ऑयल जो है वो एक पैन में डाला था, अभी आपने देखा, और उसमें हमने 2 लार्ज अनियंस जो थे उनको थिनली स्लाइस करके फ्राई कर लेना है, छोटे चूल्हे पे रख के। अब जो जिंजर, पपाया और ग्रीन चिलीज थी वो हमने एक ग्राइंडर में डाली हैं। साथ ही हमने फ्रेश कोरिएंडर जो है वो एक बंच इसमें डाल देना है। हमारे पास फ्रेश नहीं है, फ्रोज़न है, तो वो हमने इसमें ऐड किया है। लेकिन फ्रोज़न जो है वो किसी काम का नहीं होता, तो कोई ज़रूरत नहीं धनिए को फ्रीज़ करने की, उसकी कोई खुशबू नहीं रहती, और उसका टेस्ट भी जो है वो ठीक नहीं रहता। तो बस नाम का ही होता है, बेशक फ्रीज़ ना करें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बगैर किसी भी लिक्विड के तो पिसेंगी नहीं, और पानी हम इसमें डाल नहीं सकते। तो हम ये करते हैं कि इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं, ताकि हम इसको उस लिक्विड के साथ जो है ऑयल के साथ बारीक पीस सकें। और ये देखिए, अब हमारे अनियंस जो हैं ये किस तरह पर बहुत खूबसूरती से गुलाबी हुए हैं। इनको अब हम एक नैपकिन पे निकाल देंगे, और एक दो दफ़ा आप इनको हाथ से हिला लें, ताकि जो स्टीम इनमें से निकल रही है उससे ये सॉगी ना हो जाए, बहुत अच्छे क्रंची हो जाएंगे। इसके बाद आप इनको एक चॉपर में डाल दें, और फिर इनको पीस लें। ये चॉपर जो है ये दानेदार करेगा, प्याज़ों को बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएगा। इसके बाद आपने जो ऑयल में ग्रीन्स पीसे थे उनको डालकर भी इसमें ब्लेंड कर लेना है, और ये जो है बहुत अच्छा थिक सा पेस्ट जो है वो तैयार होगा, वो आपने बोटियों पर लगा लेना है। और सारे जो मसाला जात थे आपने एक जगह अलग से निकाल के रखे, वो इस पर डाल लेने हैं, और इसको आपने अब अच्छी तरह से हाथ से सारे बीफ पर मल देना है। इस रेसिपी को मज़ेदार बनाने की कुछ टिप्स हैं। एक तो ये कि इसको आप ओवरनाइट मैरिनेट करें, वरना यह है कि ये गलेगा नहीं। दूसरा ये है कि बीफ जो है वो टेस्टी हो, मज़ेदार हो। अगर बीफ मज़ेदार है तो चाहे आप उसे नमक लगा के भी बारबेक्यू करें, वो तब भी टेस्टी बनेगा। और अगर बीफ अच्छा नहीं है तो जो मर्ज़ी आप उसको लगा लें, उसमें कोई जायका नहीं होगा। अब हम इसको स्क्यूअर्स पे चढ़ा लेते हैं। स्क्यूअर्स पे चढ़ा के हम इसको रखा रहने देंगे कुछ देर के लिए कि ये गल जाए। हमें ज़रा जल्दी है और हम इसको ओवरनाइट नहीं रख सके। इस तरह पर हमने इसको स्क्यूअर्स पे चढ़ा लिया है, और धागा जो है, कॉटन जो है, वो आपने इसके ऊपर लपेट लेना है इस तरह पर। और ये देखिए, हमारे गोला कबाब जो हैं ये बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं। अब हम इनको 2 to 3 आवर्स के लिए रखा रहने देंगे। अब हम मिंट की चटनी बना लेते हैं। 2 to 3 ग्रीन चिलीज ले लें, 1/3 कप जो है वो लेमन जूस का ले लें, 1 गार्लिक की क्लोव ले लें, और करीबन हाफ टी स्पून जो है वो आपने इसमें सॉल्ट का डालना है। मिंट डाल देनी है, हाफ बंच हमने मिंट का डाला है, और इसको हमने पीस लेना है। पीस के थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 कप जो है वो पानी लेकर अपना जो ब्लेंडर है उसको रिंस कर लें। ये देखिए, हमारी मिंट की चटनी जो है लेमन वाली वो बिल्कुल तैयार है। अब हम बारबेक्यू की तैयारी करते हैं। इसको हमने ऑन कर दिया है, ग्रिल जो है वो हॉट हो गई है, और अब हमने इसके ऊपर ऑयल लगा लिया है, और इसके ऊपर हमने ये जो गोला कबाब हैं ये रख दिए हैं। इनको आपने बहुत देर तक नहीं पकाना, वरना यह है कि ये ड्राई हो जाएंगे और जूसी नहीं रहेंगे। ऑयल तो आपने देखा ही है कि पहले भी हमने इसको जब मैरिनेट किया था तो इसमें शामिल कर दिया था, तो ऊपर से लगा लें थोड़ा बहुत। उससे यह है कि ये मॉइस्ट रहेंगे और बहुत अच्छे ऊपर से रोस्ट भी होंगे। आप ये पीछे देखेंगे, हमने रॉड्स रखी हुई हैं, पाइप्स सी हैं,
ताकि ये जो स्क्यूअर्स हैं ये ग्रिल को ना लगें, ये ग्रिल को टच नहीं करेंगे, ग्रिल से ये ऊंचे रहेंगे और मसाला जो है वो ग्रिल को लग के बिल्कुल नहीं उतरेगा, सारा का सारा जो है वो स्क्यूअर्स पर ही रहेगा। तो ये देखिए हमारे गोला कबाब्स जो हैं ये बिल्कुल रेडी हैं। और ये जो ड्रिप कर रहा है पानी, आपने इसको चेक करना है कि ये पिंक ना हो। अगर ये पिंक है तो समझें कच्चा है, अगर ये पिंक नहीं है तो समझें कि ये पक चुके हैं। तो बिल्कुल खुश्क ना करें, वरना ये है कि गोला कबाब बहुत ड्राई हो जाते हैं। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है, आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। वहां पर भी बहुत सी अच्छी रेसिपीज और टिप्स वगैरह जो हैं वो आपकी नज़र से गुजरेंगी। तो यूँ हमारे गोला कबाब्स जो हैं वो तैयार हैं। खाने लगे आप इनका धागा जो है वो आसानी से उतार सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।